नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। देखिए आज देखने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आज नंबर 7 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि खेल संगठन में फीला FIL फीला किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? क्या पानी पोल से, वजन उठाना, कुश्ती से, या बिल्ड लिफ्टिंग से? तो किससे संबंधित है ये? तो ये किससे? कुश्ती से संबंधित है। से कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कपास किस देश में उगाई जाती है? क्या चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, या ब्राजील में? तो किस देश में सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है? तो कौन सा देश है? चीन है। कौन सा देश है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उससे मिलाया हुआ है और कुछ अपनी तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फॉर्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे दिखाए जाते हैं। येलो यानी पीला झंडा होता है जो येलो कलर का ध्वज को दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? क्या ग्रह उड़ान दर्शाता है, ट्रैक से बाहर, या ग्रह अप को, या खतरा, या धीमी होने के लिए? तो क्या दर्शाता है? वो खतरा दर्शाता है। क्या? खतरा दर्शाता है। 3 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्या? खतरा, धीमी होने के लिए वो दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, या बंदरीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, या बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, या इंद्रावती राष्ट्रीय रिजर्व? तो कहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है? चौथे का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? बोरी वन्य जीव। कौन सा? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? या पंखुड़िया है, खत्म है, या ओट्टम थोड़ल है, या चौरोकन है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? ओट्टम थोड़ल। कौन सा? ओट्टम थोड़ल है। कौन सा? ओट्टम थोड़ल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेंधा सेंधा नामक का अपवर्तन नाक क्या है? तो सेंधा सेंधा नमक होता है, उसका अपवर्तन क्या है? क्या 2.36 है, या 0.89 है, या 1.115 है, या 1.45 है? तो क्या है इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का। तो कितना है? 1.145 है। कितना? 1.54 है इसका। तो सही आंसर क्या है? 6 का, डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द्रुपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? द्रुपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या झारखंड में है, कर्नाटक में, केरल में, या गुजरात में? तो किस राज्य में स्थित है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन नंबर 8 बारावती स्टेडियम किस में स्थित है? किसमें स्थित है? क्या राजस्थान में स्थित है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, या उड़ीसा में? तो कहाँ पर स्थित है बारावती स्टेडियम? 8 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कहाँ पर? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 एशिया खेल 2024 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? एशिया खेल 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? क्या 107 जीते, 100 जीते, या 109, या 67 पदक? तो कितने जीते हैं एशिया में 2023 में भारत ने पद? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने जीते? 107 पद। कितने? 107 पदक कुल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम, दिल्ली। देखिए ये तीनों तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, और ये दिल्ली भी है, लेकिन असम नहीं है। असम एक राज्य है। क्या है? असम एक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? विशालकाय ग्रह किसको कहा जाता है? क्या बृहस्पति को कहा जाता है, पृथ्वी को, या मंगल को, या शुक्र को? तो किसे कहा जाता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है?
कौन सा? बृहस्पति। विशालकाय का मतलब होता है सबसे बड़ा। कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी है उसका मुख्यालय कहाँ? क्या चेन्नई में है, लखनऊ में, कोलकाता में या मुंबई में? तो कहाँ पर स्थित है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विटामिन विटामिन बी थ्री विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है इसका? क्या नियासिन है, या राइबोफ्लोविन है, या बिटाइविटिन है, या थाइमन है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासन। क्या है? नियासन है। नियासन। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कुवैत की मुद्रा का नाम बताइए। तो कुवैत की मुद्रा है तो क्या है वो? क्या डायनर है? डायनर है, यूरो है, डॉलर है, पाउंड है? तो क्या है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? डायनर। क्या है? डायनर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक क्या है? क्या इतिहास का संग्रहालय है, पुस्तकों का संग्रहालय है, या हस्तशिल्प का संग्रहालय है, या वेदों संस्कृत का संग्रहालय है? तो क्या है ये? वेद और संस्कृत का संग्रहालय है। क्या है इसमें? वेद और संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हरिद्वार शहर, जो हरिद्वार शहर है, हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या झेलम, गंगा, सरस्वती, यमुना? तो किस नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार? तो 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो किस पे? गंगा नदी के। किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है? पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उसका समय कितना था पांचवी पंचवर्षीय योजना की? ठीक है, योजना कब से चालू हुई? तो ये 1951 से। कब? 1951 से प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चलाई जाती थी। ठीक है, तो क्या 1976 से लेकर 1981, 1978 से लेकर 1983, 1974 से लेकर 1979, या 1975 से 1980? तो क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या था उनका? 1974 से लेकर 79। 1974 से लेकर 79 तक था। देखिए कहाँ से कहाँ तक रही? ये 61 तक। 1951 से 56 तक। कितनी? 56 से फिर चालू होते, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ये योजना चलाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो क्या है? लिटरेटी है, समानता, न्याय, या प्रावधान? प्रावधान। तो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए कौन सा है? ये प्रावधान नहीं है। लिबर्टी है, समानता है, न्याय है, लेकिन प्रावधान नहीं है इसका हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मैं हाइड्रोस्पेल्स की लड़ाई आयोजित की गई थी। कब की गई थी ये? क्या 234 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 423 ईसा पूर्व में, 167 ईसा पूर्व में? तो कब की गई थी? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल सब प्रतीक क्या है? लोटस और बुल। देखिए लोटस और बुल, बुल का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक क्या है? क्या जन्म से है, मित्रता से, विवाह से, या मृत्यु से? ये किससे संबंधित है? 20 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किससे? जन्म से। किससे संबंधित है ये? जन्म से। किसका प्रतीक है ये? जन्म का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापार आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी, क्या यूएनडीपी और 11 भी योजना के लिए अवसर की समानता प्रदान करती है। तो ये कौन सी है? तो क्या वरिष्ठ वृद्धि, स्वतंत्रता विकास, आदर्श विकास, या सामयिक विकास? कौन सा है इसमें? 21 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन सा इसका सही? डी सही होगा। क्या? सामयिक विकास। क्या है? सामयिक विकास। क्वेश्चन नंबर 22।
एफ PFI का विस्तृत रूप क्या है? PFI का पूरा हिंदी में नाम क्या है? क्या विदेशी व्यापार का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य विदेशी निवेश? तो क्या है इसका पूरा नाम क्या है PFI का? तो क्या नाम है 22 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है इसका नाम? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका पूरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है पृथ्वी का सबसे भारी परत या खोल खोल को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है इसे? क्या मेंटल, क्रस्ट, कोर या वायुमंडल? तो किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसे क्रस्ट के रूप में, इसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक क्या है? क्या एस है, सपा है, सीनियर है या सू है? तो क्या है इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या है इसका एस। क्या है इसका प्रतीक? एस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भारत का विधि आयोग एक है। भारत का विधि आयोग है वो कौन है? वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है या बेसर आयोग द्वारा अधिकृत है? तो कौन सा है वो उसका? तो कौन सा? गैर वैधानिक सलाह निकाय है। कौन है? गैर वैधानिक सलाह निकाय है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए चड्डा कप किससे संबंधित है? चड्डा कप किससे संबंधित है? क्या शतरंज से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या गोल्फ से? किससे संबंधित है? तो 26 का सही आंसर क्या हुआ? तो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? कौन सी भारत की आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? क्या बोडो, पंजाबी, खड़ेशी या असमिया? तो कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है? खड़ेशी। और सर खड़ेशी नहीं है, ये बाकी सब है कार्यकाली क्वेश्चन नंबर 28 यान जेम्स थोरोप किस खेल खेल के से जोड़ा जाता है? यान जेम्स थोपोस क्या थोरोप्स किस खेल खेल से जोड़े जाते हैं? क्या तैराकी से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या रग्बी से? तो किससे संबंधित है इनका? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? विपिन चंद्र पाल थे जो, उन्होंने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? क्या सुधारकर, न्यू इंडिया, वंदे मातरम या तलवार? तो कौन सा शुरू किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा? न्यू इंडिया। कौन सा शुरू किया था इन्होंने? न्यू इंडिया। कौन न्यू इंडिया के नाम से इन्होंने अपना चलाया था। देखिए अम्लीय अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच कम से कम होता है। कितना होता है? कम से कम कब होती है वर्षा? तो कितना होता है? 5.6, 5.9, 5.8 या 5.7? कितना होता है? तो जब होती है वर्षा तो कितना? 5.6। कितना? 5.6 होता है जब होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है किसी दिए गए क्षेत्र को पशु जीवन कहलाती है? तो पशु जीवन कब कहलाती है? गुना, फ्लोरा, पर्यावास या फोना? तो कौन सा कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कहलाता है? फोना। क्या कहलाता है? फोना। ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। ये असम राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? असम का राज्य पक्षी कौन सा है? क्या तोता है, सफेद पंख वाली पंखड़ी की बतख है या हंस है या उल्लू है? तो असम का कौन सा है राज्य पक्षी कौन सा है? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? सफेद पंख वाली लकड़ी की बतख। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकारा है, काबुल है या शियोंग है या प्रयाग है? तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। कौन सी? काबुल।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, बाला व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, तो वो किस बीमारी की वजह से नहीं देख सकता है? क्या मोतियाबिंद, मोतियाबिंद या प्रेस प्रेस पर मेंटोलिप या हाइप्रोपरमेंट्रोपिलिया या माइपिया की वजह से? तो किसकी वजह से नहीं देख पाता है? 34 का सही आंसर क्या हुआ? किसके? माइपिया की वजह से, माइपियो की वजह से नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, संसद संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तारा किस राज्य से संबंधित है? जो संसद के सदस्य चुन के आए थे कामाख्या प्रसाद, वो किस राज्य से संबंधित हैं? क्या गुजरात से, असम से, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो किससे संबंधित हैं वे? असम राज्य से। किससे? असम राज्य के थे, असम राज्य के थे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्या राजीव थे, सत्या थे या राम मोहन राय थे या स्वामी विवेकानंद थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे, J.B. कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, K.M. मुंशी थे? तो इसका 37 का सही आंसर क्या होगा? कौन थे वो? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कार्य का एसआई इकाई अंक क्या होता है? एसआई इकाई क्या है? तो क्या पास्कल है, न्यूटन है, जूल है या हेनरी है? तो क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा? जूल। क्या है? जूल है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो कैट होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? क्या 12 जोड़े होते हैं, 19 जोड़े होते हैं या 14 जोड़े होते हैं या 23 जोड़े होते हैं? तो कितने होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कितने जोड़े होते हैं इसमें? 19 जोड़े होते हैं। कितने? 19 जोड़े होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा की किस अनुसूची में आते हैं? देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाकी सभी भी नेता माने जाएंगे, तो ये कुछ सूची में आते हैं। क्या पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो किस में आते हैं? दूसरी अनुसूची में। जो सभी नेता हैं भारत के, तो किस में उनका जिक्र है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में जिक्र है उनका। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, सुंदर वायु स्पीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सुंदरबन डेल्टा है वो किस राज्य में स्थित है? क्या पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में? तो 41 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर है वो? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो उत्तकों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? या वर्गीकरण कहा जाता है या स्मोलॉजी कहा जाता है या उत्तक विज्ञान कहा जाता है या नेत्र विज्ञान? तो क्या कहा जाता है उसे? उत्तक विज्ञान कहा जाता है। क्या? उत्तक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे वो कौन थे? क्या दुलबीर सिंह थे, बीपी सिंह थे या मनमोहन सिंह थे या ज्ञानी जैल सिंह थे? तो कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति जो सिख रहे थे? तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो वो किस राज्य में स्थित हैं? क्या राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है या उत्तर प्रदेश में? तो किस राज्य में स्थित हैं ये? तो किस में? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु कितनी होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 35 वर्ष, 45 या 21 या 18 वर्ष? कितनी होनी चाहिए?
तो कितने होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए भी इतनी चाहिए, और जो गवर्नर बनने के लिए भी इतनी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? शिलोंग है, कोहिमा है, जयपुर है, कोलकाता है। तो कौन सी है नागालैंड की राजधानी? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना है? भारत के जो आइंस्टीन कहे जाने वाले कौन है? क्या अमीर खुसरो हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, नागार्जुन है, अकबर है? तो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। किसे? नागार्जुन को। देखिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। क्या? तोताए हिंद कहा जाता है इनको, तोताए हिंद। देखिए सुभाष चंद्र बोस, इन्हें क्या नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 48। डल झील किस शहर में स्थित है? जो डल झील है वो किस शहर में स्थित है? क्या गोवा में, जयपुर में, नई दिल्ली में या श्रीनगर में? तो डल झील कहाँ पर स्थित है? वो श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? जो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? क्या अमित शाह हैं, अमित शाह, राजनाथ हैं, अमित शाह, भूपेंद्र प्रधान या नितिन जयराम गडकरी? तो गडकरी कौन है? तो कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। ये कौन है? रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ कौन है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। और अमित शाह कहाँ है? गृह मंत्री। ये कौन है? गृह मंत्री। और भूपेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री। ये कौन है? शिक्षा मंत्री हैं 2024 में। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या H2O होता है, CH4 होता है, H2O2 होता है, CH2O होता है? तो क्या होता है पानी का रासायनिक सूत्र? H2O होता है। क्या? H2O होता है। देखिए आज हमने देखे पूरे 50 क्वेश्चन RPF प्रैक्टिस सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।